नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 16वां अध्याय तुर्वसु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया है। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहिन था, वहिन का भार्गव, भार्ग का भानु, भानु का त्रयी सानु का कर्दम और कर्दम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यायाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे षोडश अध्याय। 17वां अध्याय द्रुह्यु वंश। श्री पराशर जी बोले, द्रुह्यु का पुत्र बभ्रु था, बभ्रु का सेतु का आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म का घृत का दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। उसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थांशे सप्तदशो अध्याय। 18वां अध्याय अनुवंश। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के सृंजय, सृंजय के पुरंजय, पुरंजय के जन्मजय और जन्मजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के पृषदर्भ, सुबीर, केकय और मद्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुषद्रथ था। उसके हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र यानी रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, बंग, कलिंग, सुहम और पौंड्र नामक 5 बालेय क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई। चंप के हर्यंग नामक पुत्र हुआ। हर्यंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहन्मना, बृहन्मना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाकर पिटारी में रखकर पृथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। कर्ण का पुत्र वृषसेन। बस अंगवंश इतना ही है। इसके आगे पुरुवंश का वर्णन सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे अष्टादश अध्याय। 19वां अध्याय पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मजेय था। जन्मजेय का प्राचीनवान का प्रवीर का मनस्यु का अभयद का सुद्यु का बहुगत का संयाति का अहंयाति तथा अहंयाति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थंडिलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वन्येषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान कण्वायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन ने दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया है। माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है।
पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने ये बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थी जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के ये कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया तो उत्थपत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी ये श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, ये पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, ये पुत्र द्वाज यानी हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितथ विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितथ भी हुआ। वितथ का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत क्षत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संस्कृति के गुरु प्रीति एवं रंती देव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और शैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरुक्षय हुआ। उसके त्रयारूणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहत क्षत्र का पुत्र सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने ये हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीढ़, द्विजमीढ़ और पुरुमीढ़ हुए थे। अजमीढ़ के कण्व और कण्व के मेघातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कण्वन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र बृहदिषु था। बृहदिषु के बृहधनु, बृहधनु के बृहत्कर्मा के जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजीत का जन्म हुआ। सेनजीत के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य, नरेश, समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदस्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु के सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणुह नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुह से बृहदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीढ़ का पुत्र यवीर नर था। उसका धृतिमान का सत्यधृति का दृढ़नेमी का सुपार्श का सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य समक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य के सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पुरुवंशीय राजागण हुए। अजमीढ़ की नलिनी नामनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति के सुशांति के पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्यश्व के मुद्गल, सृंजय, बृहदिषु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए ये 5 चाल कहलाए। मुद्गल से मौदगल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर स्खलित होकर शरस्तंभ
पर पड़ा। उससे 2 भागों में बंट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगया के लिए गए हुए राजा शंतनु कृपावश ले आए।